बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीटीए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ड्यू टू द डाइपोल। इसमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि डाइपोल जो है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ डाइपोल? तो डाइपोल जो है क्या होता है, दैट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ द नेगेटिव चार्ज। Two equal and opposite charges separated by a small distance, they define a dipole। तो हमारे पास जो डाइपोल बना रहे हैं वो चार्जेस कौन कौन से हैं? वन इज़ Q पॉजिटिव एंड अदर इज़ द नेगेटिव Q। उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारे पास है, वो यहाँ से तक आप देख सकते हैं, डिस्टेंस है D। अब हमने यहाँ से एक डिस्टेंस पे इन दोनों चार्जेस से कुछ फासले P पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम पॉजिटिव Q से P तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, माइनस Q से P तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों का जो फासला चूँकि सेम है तो ये भी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास हो जाएगा R, और इसी तरह से माइनस Q से P तक का डिस्टेंस जो है वो भी हो जाएगा हमारे पास R। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं, ठीक है, ये जो हैं आपके पास, ये लाइन जो कि हम माइनस Q से P तक का फासला ड्रॉ कर रहे हैं और इसी तरह से माइनस Q से हम P तक का फासला ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों जो है वो एंगल थीटा जो है फॉर्म कर रहे हैं, देयर बोथ एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं हम P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। होपफुली की फिगर आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास x है, इसको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, जो इस लाइन को हाफ कर रही है। सो x इज़ डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, x। अच्छा, अभी हमने टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। फिगर आपको समझ आ गई है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड Q प्लेस डिस्टेंस D अपार्ट, ठीक है। इस कन्फिग्रेशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट P पे डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस x जो है, ठीक है, along the perpendicular bisector of the line joining the charges। ये x मैंने अभी आपको बताया था, ये x है हमारे पास, ठीक है। ये x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस x along the perpendicular bisector of the line joining the charges, ये आपके पास हो गया x। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा दैट विल बी E पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा दैट विल बी E नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। अब इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स होंगी ना फील्ड्स की, यानी E प्लस की और E माइनस की, वो होंगी बराबर, क्योंकि P जो है, ठीक है, P जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं दैट इज़ एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से कि P जो है वो प्लस Q से और P जो है वो माइनस Q से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसकी वजह से दोनों E प्लस की और E माइनस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपके पास जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, E इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज़ इक्वल टू E प्लस E माइनस, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज जो है दोनों ऐड हो जाएंगी, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट द पॉइंट E, एट द पॉइंट P विच इज़ इक्वल टू E। अच्छा, अब हमने कहा कि E प्लस और E माइनस जो है वो इक्वल हैं आपस में, तो वो कितनी होगी, E की वैल्यू आपको पता है कि वो होती है KQ/R²। पीछे इंटेंसिटी के टॉपिक के अंदर हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये होगा K की जगह हम लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q/R² ऐसे आ जाएगा।
अब इक्वल टू लिखेंगे हम 1/4 इसी तरह से क्यू को भी ऐसा लिखेंगे हम, और आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, d/2 होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, यानी आर स्क्वायर जो है इसकी जगह हमने ये लिखा है ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आप इस ट्राइंगल को देख लें, राइट एंगल ट्राइंगल है, या इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख लें, इसमें यहाँ पे 90 बन रहा है, इसमें यहाँ पे 90 बन रहा है। दोनों ट्राइंगल्स में से जिसको भी आप लेते हैं उसमें आपके पास ये जो होगा, दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ गिवन बाय द आर, ठीक है। और ये जो है आपके पास ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये जो है ये क्या बन रही है, बेस। तो बेस चूँकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस d था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास d/2। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बेस स्क्वायर क्या है, d/2 होल स्क्वायर। बेस स्क्वायर क्या है हमारे पास, d/2 होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो है ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू लगाई है वो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम बाय सॉल्विंग वन ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ई प्लस और ई माइनस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, वो हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं, ठीक है। और दोनों का जो एंगल है वो भी सेम है, ठीक है। जेड डायरेक्शन हमने ली हुई है, ये हमने जो डायरेक्शन है ये लिया हुआ है हमने जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमने सारा सॉल्व कर लिया। एक्स कंपोनेंट ऑफ द टोटल फील्ड इज़ ई प्लस साइन थीटा माइनस ई माइनस साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। दोनों के जो साइन कंपोनेंट्स हैं ना इंटेंसिटी के, ठीक है, ये ई आपके पास है ई प्लस, और ये जो थी वो ई माइनस। इन दोनों के जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रह जाएंगे ये कंपोनेंट्स, यानी ई प्लस कॉज ऑफ थीटा, और प्लस इसमें करेंगे ऐड करेंगे हम ई माइनस कॉज ऑफ थीटा, यानी साइन कंपोनेंट दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ई प्लस और ई माइनस के साइन कंपोनेंट्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे। और कॉस कंपोनेंट दोनों के जो हैं वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं वो एड अप हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू ई प्लस कॉज ऑफ थीटा प्लस ई माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि हमने कहा हुआ है कि ई प्लस जो है वो ई माइनस के बराबर है, ठीक है, तो ई प्लस की जगह तो आपने ई प्लस ही लिखा, और ई माइनस की जगह भी क्या लिखा आपने, ई प्लस। तो ये ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 ई प्लस कॉज ऑफ थीटा, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। अब मज़ीद इसमें हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा को जो है वो हमने इसकी वैल्यू लगानी है। इसकी वैल्यू लगाने के लिए हमारे पास कॉज ऑफ थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है d/2, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यानी आर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे ये बेस है आपके पास, ये d/2 है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर था हमारे पास, कितना था वो आप निकाल चुके हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर से, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू भी पीछे अपने इक्वेशन में लगाई हुई है, ऊपर इक्वेशन नंबर 6 नज़र आ रही है आपको, उसके अंदर भी लगी हुई है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपने इस पूरे कॉज ऑफ थीटा को उठाना है और इक्वेशन में लगा देना है E इज़ इक्वल टू 2 इंटू ई प्लस कॉज ऑफ थीटा था, ये इक्वेशन इसकी मैं बात कर रही हूँ। 2 ई प्लस की जगह हमने
वो वैल्यू लिखी जो ऊपर इक्वेशन नंबर 6 में आपको नज़र आ रही है। और कॉज ऑफ थीटा की जगह हम क्या लिखने लगे हैं अभी, हम कॉज ऑफ थीटा की जगह हम ये पूरी इक्वेशन डाल देंगे। ओके, और ये डालने के बाद आपके पास ये सारा आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा, ये चूँकि इसकी पावर 1/2 है और ये सिंगल है तो 1/2 + 1 3/2 पावर हो जाएगी। 4πε0 ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये चूँकि 2 जो है d/2 वाला नीचे आ जाएगा और इस 2 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ये रह जाएगा q और d। तो e क्या बनेगा, 1/4πε0 q² + d/2 होल स्क्वायर और होल 3/2। तो ये क्वेश्चन हमें क्या दे रही है, दिस इज़ गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। What was the dipole? Dipole was a configuration which was formed due to the two equal and opposite charges separated by the small distance d। अब ये जो फील्ड है ना, ठीक है, ये फील्ड जो है ये प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ q and d because 4πε0 is constant, q is constant, q d/2 whole square is constant, so field is depending upon q and d. This q and d product of charge and separation between the two charges is actually defined as dipole moment। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे p के साथ रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल मोमेंट को, सो p इज इक्वल टू q इंटू d। तो डाइपोल मोमेंट जो है इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ये एक बेसिक या फंडामेंटल जो है ये प्रॉपर्टी होती है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसको आप कह सकते हैं, जो कि आमतौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस जो है उसको वो आमतौर पे इस पर मुश्तमिल होता है। और इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड सच एज NaCl इज़ अ गुड एग्जांपल। इसमें NaCl जो है वो Na प्लस होता है, आपको पता है Cl माइनस होता है, तो हम Na प्लस और Cl माइनस को जो है वो हम एक ले लिया हमने Na प्लस आयन अ न्यूट्रल एटम ऑफ द सोडियम फ्रॉम विच a single electron has been removed, ठीक है, with electric charge of E plus and Cl minus ion a neutral atom of the chlorine that is acquired an extra electron which is the charge of E minus। ये इक्वेशन पूरी आपको पता है, वो Na प्लस में होती है, डिफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, Cl इलेक्ट्रॉन एक निकालता है और वो Na को दे देता है और वो Na सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मज़ीद इसमें एक इक्वेशन और ऐड की हुई है, आप डोंट नो कि आपके सिलेबस की बुक में है या नहीं है, चलें बहरहाल आप उसको ये देख लीजिएगा। P इज़ इक्वल टू QD होता है, यहाँ से देखें Q क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, D सेपरेशन, और यहाँ पर ये सेपरेशन जो है NaCl के केस में अगर एग्जांपल आप NaCl की कोट करते हैं देन यू विल पुट द डिस्टेंस D बिटवीन Na एंड Cl दैट इज़ 0.36 नैनोमीटर। तो E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वैल्यू आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सेपरेशन D जो है वो है 0.236 × 10⁻9 मीटर, नैनोमीटर में वैल्यू थी ये, तो उसको आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में 10⁻⁻9 लगा के, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके भी आप लोग, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।